ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगणसमृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किं तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के निमित्त मुंबई में आगमन हुआ। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सारे विश्व में, सारी दुनिया में केवल जैन समाज के पास, यहां पर पंच कल्याण, पंच तो हर समाज में है लेकिन पंच कल्याण केवल जैन समाज में होता है। गर्व तो हर समाज में है, जन्म हर समाज में है, तपस्या हर धर्म में है, ज्ञान हर धर्म में है, लेकिन कोई गर्व कल्याणक भी बन सकता है, कोई जन्म कल्याणक भी बन सकता है, कोई तप कल्याणक भी बन सकता है। ये चिंतन यदि दुनिया में कहीं मिलता है तो केवल जैनियों के पास मिला करता है, कल्याण बन जाता है। तीर्थंकर भगवान जिनका गर्व कल्याणक शुरू हो गया है ना, सबसे ज्यादा गर्भ कल्याणक का उत्सव है। 6 महीने पहले और 9 महीने गर्भ में 15 महीने तक गर्भ कल्याणक का भगवान का उत्सव चलता है। सबसे बड़ा होता है जन्म कल्याणक। जब तक दीक्षा नहीं होती तब तक वो जन्म कल्याणक ही कहलाता है। ऋषभदेव भगवान 83 लाख पूर्व की आयु, 84 लाख पूर्व की आयु, 83 लाख पूर्व तक वो घर में रहे, वो जन्म कल्याणक ही था। जब तक दीक्षा नहीं लेते वो कल्याणक, जन्म कल्याणक ही माना जाता है। तीर्थंकर कौन होते हैं, किसे कहते हैं तीर्थंकर? पंच कल्याणक मना रहे हैं ना, अभी हमारे जर्नल प्रवचन नहीं है, यही वाले हैं, है ना, जिसकी प्रतिष्ठा हो रही है उसके बारे में समझो। कौन होता है तीर्थंकर, किसे कहा जाता है तीर्थंकर? 5 कल्याण। और बताओ, और बताओ, समूसरण, और बताओ। तीर्थंकर एक होते हैं तीर्थंकर भगवान, एक होते हैं सामान्य केवली। दोनों में क्या अंतर? सामान्य केवली भरत भगवान, बाहुबली भगवान, ये सामान्य केवली हुए हैं। और एक होते हैं तीर्थंकर केवली। सामान्य केवली अनंत हो सकते हैं लेकिन तीर्थंकर केवल 24 ही हुआ करते हैं, उससे ज्यादा नहीं हुआ करते हैं। दोनों में अंतर क्या है? भगवत्ता वही है, उपलब्धि वही है, फिर क्या अंतर है दोनों में? और सामान्य केवली, उनसे कोई मतलब नहीं अपने को, उनसे कुछ लेना देना नहीं, उनसे कल्याण नहीं होता। दोनों में क्या अंतर? एक तीर्थंकर केवली है, एक सामान्य केवली है। केवलियों के 10 वेद हैं, बहुत सारे हैं, समझ में आ रहा? लेकिन एक तीर्थंकर केवली, एक सामान्य केवली है, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। सामान्य केवली असंख्यात अनंत हो सकते हैं, तीर्थंकर 24 ही हैं एक काल में, ध्यान रखना। वैसे तो अनंत हो चुके हैं, समझ में आ रहा? तो वह तीर्थंकर भगवान
ये आपकी भाग की परिभाषा, आपकी पाठशाला की परिभाषा, आपकी किताबों की परिभाषा कि हाँ जिनके पंच कल्याणक वो तीर्थंकर है ना। तीर्थंकर के साथ बहुत बड़े शब्द जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना। एक होते हैं सामान्य केवली। सामान्य केवली वो होते हैं यदि कोई व्यक्ति कल्याण करना चाहे और उनके पास चला जाए, वो उपदेश कर देंगे, मार्ग दिखा देंगे, आदमी कल्याण कर लेगा। कौन? सामान्य केवली। बाहुबली भगवान की ध्वनि, दिव्य देशना। सामान्य केवली के पास उनका ही कल्याण होता है जो व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन तीर्थंकर वो होते हैं जो अपना कल्याण नहीं करना चाहते हैं, उनका भी जो कल्याण कर देते हैं वह तीर्थंकर होते हैं, जो तरते भी हैं और तारते भी। तारने का क्या मतलब है? कि जिन्हें नहीं सुधरना है उनको भी सुधार देते। ध्यान रखना, अपन किसको सुधारते हैं? जो सुधरना चाहता है। अपन कहते ना कितना भी बोलो महाराज अब सुधरना ही नहीं चाहता, हमने तो कहना ही छोड़ दिया। ये सामान्य लोगों के लक्षण है, ध्यान रखना है। जो सुधरना नहीं चाहता है उसको भी जो सुधारने की ताकत रखता है वो दुनिया में तीर्थंकर बनकर के पूजा जाता है। अरे जो कोयले को सूर्य बना देता है वह तीर्थंकर हुआ करता है। अरे जो कंकर को शंकर बना देता है वह तीर्थंकर होता है। और जो नर को नारायण बना देता है वह तीर्थंकर होता। जो तरना नहीं चाहते उनको भी तार दे। ध्यान रखना, सामान्य केवली के साथ ये परिभाषा नहीं है। उनके साथ वही है, जो तरना चाहेगा उसको तारेंगे, जो तरना नहीं चाहेगा उसको वो तार नहीं सकते हैं। ध्यान रखना, उनका छायिक दान आप प्रकट रूप में है, तीर्थंकर की लब्धियां प्रकट रूप में है। ध्यान रखना, विचार करना है, सोचना है। जो नहीं सुधरना चाहे उसको भी सुधार दे, है ना। जिसने सोचा ही नहीं है कि मुझे कल्याण करना है, जिसने सोचा ही नहीं है मुझे उद्धार करना है, उसके अंदर भी जो उद्धार की भावना जगा देते हैं वह तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं। विचार ही नहीं, उसके ख्याल में ही नहीं है कि मुझे कल्याण करना है। लेकिन वो यदि उनके पास पहुंच जाता है उसके भीतर भी कल्याण की भावनाएं जागृत हो जाया करती हैं, उसके जीवन को बदल देते हैं, उसके चिंतन को बदल देते हैं, उसकी सोच को बदल देते हैं, उसका आचरण बदल देते हैं। यह सामर्थ्य यदि किसी में, मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है, मैं तो कहूंगा भाई जिनको दीक्षा लेना है वो आ जाए। लेकिन तीर्थंकर का जीवन वो होता है जिन्हें नहीं लेना उन्हें देखकर वह भी दीक्षा को धारण कर लिया करता है। ऐसी महिमा तीर्थंकर भगवान की होती है। विचार करना है, सोचना है। चक्रवर्ती का पद भी मिल जाए, अस्त्र शस्त्र सुधर चक्र लेकर के जाते हैं, लेकिन चक्र चलाते नहीं है, तलवार उठाते नहीं है। चक्रवर्ती का पद लेकर तीर्थंकर हुए, उन्होंने चक्र नहीं चलाए, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए, जो भी जाता था उन्हें देख करके उन्हें अपना भगवान स्वीकार। ये तीर्थंकर की महिमा है, ध्यान रखिए। जानवर भी जहां कल्याण की भावनाएं जागृत कर लिया करता है, समो शरण में चले जाएं त्रयंच आत्मा का बोध कर लिया करते हैं। यह ताकत केवल तीर्थंकर भगवान के पास होती है। वह जी एक श्वेतांबर समाज में बहुत अच्छी घटना आती है, मैंने पढ़ी, मुझे अच्छी लगती है कि चंड कौशिक सर्प जिसके सामने जाने के बाद कोई जिंदा वापिस नहीं लौटता था, इतना उसका प्रभाव था, इतना भयंकर था। लाल लाल आंखें, दसना तो छोड़ो, यदि चंड कौशिक ने किसी को अपने नेत्रों से देख लिया वह भस्म हो जाया करता था। ध्यान रखिए, ऐसा वह चंड कौशिक सर्प महावीर के सामने गया। बड़ी प्यारी घटना है। जैसे ही महावीर के सामने गया, किस लिए गया था? वंदना करने, प्रणाम करने, नमस्कार करने। काय के लिए गया था चंड कौशिक? श्वेतांबर समाज जानती होगी किस लिए गया था? डसने के लिए, मारने के लिए गया था। कोई उनको प्रणाम करने नहीं गया, कोई उनकी पूजा करने नहीं गया। वो
न उनकी वंदना करने गया, न प्रणाम वंदना करने, वह गया था महावीर को डसने के लिए कि जैसे जितने लोग आए, जिसे डसा वो दुनिया में बचता नहीं। इसी भाव से गया था ना, मारने के भाव से गया था, शत्रुता के भाव से गया था। महावीर चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, लोगों ने कहा भगवान वहां मत जाओ, वो चंड कौशिक का एरिया है, वहां जाने वाला कभी लौट के वापिस। महावीर ने कहा मुझे मेरी वहां बहुत जरूरत है, मुझे वहां जरूर जाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, हमसे कोई कह दे कि यहां मत जाना, आपका प्रवेश नहीं, हम रुक जाएंगे, तीर्थंकर को कहो तो वो रुकते नहीं है। बोले नहीं, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, जाऊंगा। जैसे ही गए, चंड कौशिक ने देखा कौन चला आ रहा है तेजस्वी निडर होकर के, मेरे नाम से लोग कांप जाते हैं, मेरे जहर से लोग दुनिया में बचते नहीं है, ये कौन चला आ रहा है मेरे सामने। महावीर चल रहे, महावीर का पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है अपने आप। विचार करिए, तूफान की तरह महावीर चले जा रहे, जाकर क्या बोला चंड कौशिक का, अपने लाल लाल नयन करके, लाल लाल लोचन करके अपनी जिह्वाओं को बाहर निकाला, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है। महावीर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। महावीर ने देखा, कुछ नहीं बोला, ना ज्यादा उपदेश दिया, ना नमोकार मंत्र सुनाया। महावीर ने ना उसको प्रवचन सुनाए, बस एक ही शब्द बोले, एक ही शब्द बोले, इसे भड़कने दो, भड़कने दो। कितना क्रोध में भड़कता है, क्रोध में लाल लाल हो जाता है। महावीर कहते चंड कौशिक शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। केवल एक ही शब्द कहा कि शांत चंड कौशिक। ये कौन है जो ऐसे शब्द बोल रहा है, जो मेरे भीतर को बदलने का प्रयास कर रहा है। ध्यान रखना, वो कोई कल्याण के लिए नहीं गया, कोई भक्ति के लिए नहीं गया, शत्रुता लेकर के कहा। महावीर ने कहा कि शांत हो जाओ। इतना शब्द सुना, चंड कौशिक शांत हुआ, लेकिन पूर्णतः शांति नहीं। कहा जाता है कि दंश प्रहार किया, श्वेत रुधिर रक्त दूध की धार बह गई। चंड कौशिक देखता है, ये कौन है जो भयंकर को शुभंकर बना रहा है? ये कौन है जो मुझे बदलने का प्रयास कर रहा है? ये कौन है व्यक्ति जो मेरे जीवन में भावनाओं को परिवर्तित कर रहा है? ध्यान रखना, चंड कौशिक से इतना ही कहा महावीर ने कि केवल शांत हो जाओ, शांत परिणामों से जियो, ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। आपको मालूम होगी, वह एक घटना कहती है कि चंड कौशिक का जीवन केवल महावीर को देखने से परिवर्तित हो जाया करता है। विचार करिए, क्या किया भगवान महावीर ने? ना बड़े उपदेश दिए, ना प्रवचन सुनाए, खड़े हो गए एक शब्द में। आप बोलिए, आपकी वाणी में ये पंच कल्याणक जो यहां पर होने जा रहा है, ये भगवान का नहीं होने जा रहा। हकीकत में देखा जाए तो अपना पंच कल्याणक हो रहा है। महावीर की इस कथा से अपने को महावीर बनाने का प्रयास करना है। ध्यान रखना, महावीर तो महावीर बन ही चुके हैं। प्रतिमाओं में पंच कल्याणक करने से महावीर की भगवत्ता में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया जा रहा है। मूर्तियों को प्रतिष्ठित करना आसान है, लेकिन अपनी चेतना में महावीर की प्रतिष्ठा करना बहुत कठिन काम हुआ करता है। अंतस में महावीर को उतारो। आपकी वाणी में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी ताकत है किसी का गुस्सा शांत कर दे? है ताकत इतनी आपके जीवन में? इतनी साधना है? हाँ, ताकत तो बहुत है तुम्हारी जवानी में। इतनी ताकत, इतनी ताकत, इतनी ताकत कि जिस आदमी का गुस्सा करने का मूड भी नहीं है तो तुम गुस्सा दिला दो। बिल्कुल मूड नहीं है गुस्सा होने का, अच्छे मूड में आया लेकिन 2 मिनट में ऐसा शब्द बोल दोगे कि बिना मूड के, बिना इच्छा के भी उसे क्रोध दिला सकते हो। तुम दिला सकते हो या नहीं? कोई मूड नहीं, बेचारा अच्छे फ्रेश मूड में आया था, शांति से आया था, जाके बैठूंगा, बातचीत करूंगा, एक शब्द ऐसा बोल दिया, उसका मूड बदलने की ताकत तो तुम्हारे अंदर भी है। ध्यान रखना, शांत को क्रोधित कैसे किया जाता है ये तुम्हारी आदत है, और क्रोधी को शांत किया जाता है ये तीर्थंकर की आदत हुआ करती है। ध्यान रखना, वो क्रोधित को शांत कर देते हैं, हम शांत को क्रोधित कर दिया करते हैं। जो लड़ना नहीं चाहता उसे लड़ने को तैयार कर दिया करते हैं, जो विरोध नहीं करना चाहता उसको विरोधी बना लिया करते हैं।
शब्दों में बड़ी ताकत है। अभी किसी को भी आप गुस्सा दिला सकते हो, टेंशन दे सकते हो, तनाव दे सकते हो, ये आपके शब्द में ताकत है। तो मैं पुलक सागर आपसे इतनी कहना चाहता हूं, ज्यादा प्रवचन नहीं करना चाहता हूं, इतना ही कहना चाहता हूं कि जब बिना इच्छा के, बिना मर्जी के आप किसी को क्रोध दिला सकते हो, तो बिना मर्जी के उसके अंदर प्रेम जागृत क्यों नहीं करा सकते हो? प्रेम जागृत करा दो तो तुम्हारा पंच कल्याणक मनाना। इतना ही अंतर है तीर्थंकर में और सामान्य लोगों में। हम उल्टी चीज पे चलते हैं, हमारा सोच नेगेटिव हो जाता है, तीर्थंकरों का सोच पॉजिटिव होता है। उन्होंने भयंकर को शुभंकर बना दिया, चंड कौशिक को देवगति का पात्र बना दिया। ध्यान रखना, हमारे भगवान के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं। ध्यान रखना, कोई तलवार भाला बर्छी नहीं हुआ करती है, कोई अस्त्र शस्त्र उनके पास नहीं होते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं रखते? दुनिया के जितने ईश्वर हैं सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, तुम्हारे भगवान क्यों नहीं रखते? तुम्हारे भगवान कैसे बैठे हैं? चाहे दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, कैसी बैठी है मूर्ति? दो ही मुद्रा है अपने भगवान की, तीसरी है ही नहीं। या खड़गासन, या चाहे श्रृंगारी मूर्ति हो, चाहे दिगंबर मूर्ति हो, आसन दो ही है। आसन दो ही है। कौन कौन से? खड़गासन और लेटे हुए हैं क्या अपने भगवान? नहीं। गुस्से में है क्या अपने भगवान? किसी को मारते हुए हैं क्या अपने भगवान? आशीर्वाद देते हुए हैं क्या अपने भगवान? नहीं, उनकी दो ही मुद्रा हैं। कौन सी? खड़गासन और इसको कौन सी मुद्रा बोला जाता है? बोलो। है ये वीतराग मुद्रा। दो ही हैं, तीसरी मुद्रा ही नहीं है। जैनों के भगवान के दो ही आसन हैं, या खड़गासन मूर्ति मिलेगी या लेटे आसन में अपना भगवान नहीं है। किसी पर सवार अपना भगवान नहीं है, वह केवल बैठे हैं और खड़े हुए हैं। अस्त्र शस्त्र नहीं रखते हैं। क्यों? क्यों नहीं रखते? क्या वजह है? अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं रखते? तलवार क्यों नहीं रखते? त्रिशूल क्यों नहीं रखते? भाला क्यों नहीं रखते हैं? ऐसे क्यों बैठे हुए? बोलो। तुम यही कहोगे उन्हें किसी का डर नहीं है। ध्यान रखना, आदमी दो ही चीज में जीता है पूरी जिंदगी। हम अपनी जिंदगी में दो ही चीज रखते हैं, या तो डर डर के जीते हैं या डरा डरा के जीते हैं। तीसरा कोई काम है क्या अपने का? तीसरा कोई काम करते सुबह से शाम? कमजोर को डराओगे और मजबूत से। दो के अलावा तीसरा काम क्या करते? सुबह शाम पूरी जिंदगी आदमी डर डर के जीता है, डरा डरा के जीता है। या तो आदमी डरता है या आदमी दूसरों को डरा। एक बात याद रखना, जो डरता है वह पाप है और जो डराता है वह महापाप हुआ करता है। एक बात ध्यान रखना, डर के सिवा क्या है तुम्हारे पास? बोलो। सुबह से शाम क्या है? या तो डरोगे किसी से या डराओगे किसी को। ध्यान रखना, महावीर यदि ध्यान रखना, ये दो चीजों से मुक्ति पाना है तो महावीर की शरण में जाना पड़ेगा। महावीर ना डरते हैं और ना किसी को डराया करते हैं, इसलिए वो अस्त्र शस्त्र नहीं रखते हैं, ना वो डरते हैं और ना वो तो एक ही संदेश देते हैं, जियो और जीने दो। ना डरो और ना किसी को डराने का नहीं। घर में क्या करती बहुओं को? बोलो बोलो। पूजा करती ना मंदिर में, पूजा पाठ। डरो डराने के अलावा क्या करती हो? या तो बहू से डरोगी या बहू को। ऐसे लोग सामान्य लोग होते हैं, ये तीर्थंकर नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, ना वो डरते हैं ना डराते हैं। आपके शब्द में इतनी ताकत है कि किसी क्रोधी को शांत कर सको। आपके शब्द में इतनी ताकत है किसी कसाय वाले को शांत बना सको। आपके शब्दों में इतनी ताकत है कि किसी की जिंदगी विचार सोच बदल सको। नहीं है तो समझना हम तीर्थंकर नहीं, हम सामान्य आदमी हुआ करते हैं। ध्यान रखना, आप डर और डराने के अलावा कोई काम आपके जीवन में नहीं है। सुबह से शाम या डरेंगे या डराएंगे। और एक बात याद रखना, डर और डराने से मुक्ति पाना है तो भगवान महावीर के चरणों में आना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, ना डरना और ना, इसलिए ना अस्त्र रखते ना शस्त्र रखते। वो डरते भी नहीं है और किसी को, हाँ तुम डरते तो नहीं हो लेकिन डराने में तो नंबर 1 हो। क्या हमसे बड़ा दुनिया में
कोई है ही नहीं, ध्यान रखना। महावीर कहते हैं, महावीर का डरने और डराने पे विश्वास नहीं है, न डरते हैं न डराते हैं। महावीर कहते हैं कि डराना बहुत बड़ा पाप है और डरना भी पाप है। चंड कौशिक से ना वो डरे और ना उन्होंने चंड कौशिक को डराया। ध्यान रखना, वीतराग वही होता है, धर्म वही होता है, डराने का नहीं किसी को और डरने का नहीं किसी से। ध्यान रखना, महावीर भगवान कहते हैं मेरा डरने डराने पर विश्वास नहीं है। महावीर की साधना डरने और डराने की साधना नहीं, महावीर की साधना बदलने और बदलवाने की साधना हुआ करती है। वो शत्रु को मारने पर विश्वास नहीं रखा करते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि दुश्मन को मार दिया जाए, वो कहते हैं कि दुश्मन को दोस्त कैसे बनाया जाता है। ये महावीर का अहिंसा परमो धर्म हुआ करता है। दुश्मन को दोस्त बना लो, शत्रु को मित्र बना लो, वह साधना तीर्थंकर की होती है। भोगी को वैरागी बना दो, यह साधना तीर्थंकर की हुआ करती है। पापी को पुण्यात्मा बना दो, यह तीर्थंकर की साधना होती है। वह किसी, ध्यान रखना, मरने मराने से कुछ नहीं होगा, डरने डराने से कुछ नहीं होगा। अमेरिका ने 1 लादेन मार दिया, 1000 लादेन पैदा हो गए। महावीर कहते इससे जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। महावीर कहते हैं अरे लादेन को जो अब्दुल कलाम बना दे वो जीवन में सार्थक प्रयास हुआ करता है। ध्यान रखना, और हम वो जी लोग हैं जो अब्दुल कलाम को लादेन बनाने पर तुड़े हुए हैं। अरे जो हिटलर को महावीर बना दे वो तीर्थंकर हुआ करते हैं। और हम वो लोग हैं, कोई महावीर बनने जा रहा तो रातों रात हिटलर बनाने में तैयार रहा करते। कोई दीक्षा ले रहा तो 4 लोग टांग खींच लेंगे, नहीं हिटलर बन, महावीर बन के क्या करेगा। ध्यान रखना, जीवन में सोचना है। महावीर परिवर्तन पर विश्वास रखते हैं, हृदय परिवर्तन पर विश्वास रखते हैं, जीवन को बदलने पर विश्वास रखते हैं। आपके घर में पति है, देवर है, देवरानी है, जेठ है, जिठानी है, आप कुछ गड़बड़ लगता, आप कहते वो नहीं सुधरता, नहीं सुधरता, हम क्या करें, बच्चा नहीं सुधरता है। नहीं, जो नहीं सुधरता है उसको भी सुधारने की ताकत पैदा करो, जो नहीं बदलता है उसे भी बदलने की ताकत पैदा करो, तब जाकर हम तीर्थंकर के अनुयायी हुआ करते हैं। बदलने का प्रयास करो। क्या करें महाराज, बेटी नहीं सुनती है, तुम हार मान जाते हो। नहीं, तुम्हारे प्रयास गलत, तुम डांट के सुधारते हो, तुम प्यार से सुधारते हो। ज्यादा प्यार से सुधारो तो माँ बाप कहते और बिगड़ते हैं बच्चे ज्यादा प्यार से। एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना घाट को ऊपर वालों, प्यार करने से कोई नहीं बिगड़ता है, तुम्हारे प्यार करने के तरीके गलत हैं, उन तरीकों से आदमी बिगड़ जाता। प्यार से कोई बिगड़ेगा, प्रेम से कोई बिगड़ेगा, प्रेम से दुनिया नहीं बिगड़ती है। प्रेम करने के तरीके गलत होते हैं तो लोग बिगड़ बोले। बच्चों को ज्यादा प्यार करो बिगड़ जाएंगे, तुम्हारे प्यार करने के तरीके अलग हैं। प्यार करने का तरीका सीखना है तो भगवान महावीर से प्यार करने का तरीका सीखो, जो भयंकर को शुभंकर में परिवर्तित, ऐसा प्यार करो कि जीवन बदल जाए, उसका ध्यान रखना। किसी का जीवन बिगाड़ने वाला प्यार नहीं, किसी के जीवन को बदलने वाला प्यार हमारे जीवन में होना चाहिए। वह युक्ति हमें सीखना चाहिए, वह सीखेंगे तो जीवन में कल्याण और उद्धार होगा। तो आज मैंने आपसे 2 ही बातें बोली है। एक वह जो सामान्य लोग होते हैं वो केवल अपना कल्याण कर सकते हैं, जो कल्याण करना चाहता उसका कल्याण कर सकते हैं। लेकिन तीर्थंकर जो होते हैं वह अपना भी कल्याण करते हैं, जो कल्याण करना चाहता उसका भी कल्याण करते हैं, और जो कल्याण करना नहीं चाहता है उसका भी कल्याण। ये एक्स्ट्रा उनकी योग्यता है, एबिलिटी है तीर्थंकर की। ध्यान रखना, जो नहीं बदलना चाहता, इंद्रभूति आया भगवान के समोसरण में, देखना जब वहां पंच कल्याणक होगा, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये कोई भगवान के भक्त बनने नहीं आए थे, ये भगवान से शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे, ये भगवान से विद्रोह करने के लिए आए थे, ये महावीर को अपने वंश में अपने धर्म के प्रति झुकाने आए थे। लेकिन महावीर पर दृष्टि पड़ती है, इंद्रभूति इंद्रभूति नहीं रह जाता, वह गौतम गणधर बन करके बैठ जाया करता है।
कोई इंद्रभूति धर्म परिवर्तन को नहीं गए थे, इसलिए नहीं गए थे कि मुझे महावीर का शिष्य बनना है, वह तो ये सोचकर गए थे महावीर को शिष्य बनाऊंगा। आए थे गुरु बनके, शिष्य बनकर रह गए। यह प्रभाव तीर्थंकर भगवान का हुआ करता है। ध्यान रखना, तिरने तारने का अर्थ ये होता है कि जिसके अंदर भगवत्ता की योजना भी नहीं रहती है, उसके अंदर भगवान पैदा करते हैं। और ये कर सकते, कोई मैं काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। जब एक शांत को हम अशांत कर सकते हैं तो मेरा तीर्थंकर अशांत को भी शांत कर सकता है। ध्यान रखना है, हम तो बदल देते हैं ना, कैसे 1 मिनट में आदमी की सोच बदल देते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, ज्यादा प्रवचन मुझे करना नहीं है, इतनी ही बात मैं आपसे कह रहा हूं। घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, आज हम तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं। आज इस काल में, पंचम काल में हमारे पास वो योग्यता नहीं है। लेकिन तीर्थंकर के यदि वंशज हो तो अपने शब्दों में इतनी तासीर पैदा करो कि दुनिया को बदल सको या ना बदल सको, घर के 4 लोगों को बदल सको, तो समझना तुमने तीर्थंकर की वाणी को सार्थक किया है। वाणी में पैदा करो ताकत। अरे अपनी जुबान में वो शब्दों को लेकर के आइए कि सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो जाए। अपने हाथ को ऐसा मत बनाओ, अपने हाथ को ऐसा बनाओ किसी के लिए आशीर्वाद बन जाए। अपने नयन ऐसे बनाओ जिसमें आंसू नहीं, करुणा का रस बहा करता हो। अपने कान ऐसे बनाओ कि अशुभ शब्द आते हो और तुम्हारे कान से टकराएं और शुभ में परिवर्तित हो जाना चाहिए, तो हमारा सार्थक होगा महावीर को पूज। इतना तो कर सकते हैं हम, अपने घर के बच्चों को तो बदल सकते हैं, पति को तो बदल सकते हैं, परिवार को तो बदल सकते हैं। जो मंदिर नहीं आ रहे उन्हें मंदिर ला सकते हैं। अरे नहीं ला सकते हो मंदिर, रोज रोज महाराज के प्रवचन में ला सकते हो। इतना भी नहीं कर सकते हो तो क्या तीर्थंकर की पूजा की? क्या हमने एक रानी चेलना अपने पति को बदल देती है, पुत्र अभय कुमार को बदल दिया करती है। कौन कहता है कि बच्चे मंदिर नहीं आते हैं? हमारे लाने के तरीके गलत हैं, इसलिए वो संतों के प्रवचन में नहीं आया करते। तरीके बदलो, अपने तौर तरीके बदल दीजिए। ध्यान रखना, डरा कर और डर करके परिवर्तन नहीं आएगा, बदल करके जीवन में परिवर्तन आता है। क्या तुम्हारे हाथ किसी के आशीर्वाद के योग्य हैं? बहू पैर पड़ती ऐसा रख देते हो, वो भी जानती हाथ में कोई दम नहीं है, फोकट का दिखावा है। और बहू भी समझती सास भी मेरे चरणों में कुछ नहीं रखा है, ये तो दिखावा चल रहा है। ध्यान रखिए, जो हाथ निरंतर अरिहंत सिद्ध की माला जपा करते हैं वो हाथ आशीर्वाद बन जाया करते हैं। जो जिह्वा भगवान का नाम लिया करती है वह जिह्वा लोगों के लिए प्रवचन बन जाया करती है। और जो आंखें अपने अंतस को देखा करती हैं वो आंखें दूसरों के लिए वरदान बन जाया करती हैं। जो शरीर परमात्मा की राह में लग जाता है वह शरीर देखने योग्य नहीं, पूजने योग्य हो जाया करता है। आज हमारा आशीर्वाद क्यों लेते हैं लोग? क्योंकि हमारे हाथों में भगवान के नाम की माला हुआ करती है। तुम्हारे हाथों में वो सत्कर्म नहीं हुआ करता है। तुम खाना बना रहे, भोजन बना रहे, पाप कर रहे, नोट कमा रहे, संसार में हो। संत भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले लेकर हाथों को आशीर्वाद के योग्य बनाइए। माला जपने से हाथ आशीर्वाद के योग्य हो जाते हैं। जिह्वा में भगवान का सुमरन करने से जिह्वा किसी के लिए वरदान बन जाया करती है। अपने नैनों में वो तासीर पैदा करो कि किसी को देखो तो उसके अंदर प्रेम जग जाना चाहिए। ऐसे मत देखो कि उसके अंदर नफरत पैदा हो जाए। ध्यान रखना है। अपनी आंखों की साधना करो। पंच इंद्रिय निरोध का मतलब क्या होता है शास्त्रों में? अपनी आंख की साधना करो, अपनी जुबान की साधना करो, अपने शरीर हाथ की साधना करो, अपने कानों की साधना करो और ऐसी साधना करो कि पांचों इंद्रियां जो पापों में है ना उनसे पुण्य की बरसात होने लगे। ध्यान रखना, वो पंचेंद्रिय निरोध होता है साधु का। ऐसा नहीं कि ठंडी में गर्मी में धूप ठंड सहन कर ली हो गया, नहीं। तुम्हारा शरीर जगत के लिए पूज्य हो जाए वह पंचेंद्रिय निरोध है। तुम्हारे हाथ आशीर्वाद बन जाए वह पंचेंद्रिय निरोध है। तुम्हारे नैनों में प्रभु बस जाए वह पंचेंद्रिय निरोध हुआ करता है। ध्यान रखना है। अपना शरीर पूज्य हो जाए, सारे जगत उसका आचरण करने लगे, ऐसा जीवन जो जीते हैं
उसका नाम पंचेंद्रिय निरोध मूल गुण हुआ करता है। ध्यान रखना है, अपनी पांचों इंद्रियों को पुण्य में बनाने का प्रयास करो। ये प्रयास साधु भी करते हैं और आप भी कर सकते हैं अपने जीवन में अधिक से अधिक। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को देख करके आंखों को पवित्र करना, कान पवित्र करना, शुभ करना, ध्यान रखना, अशुभ करना पाप है और शुभ करना पुण्य। शुभ करने का ही नाम तो पंचेंद्रिय निरोध है। इतनी देर आप यहां बैठे हैं, पंचेंद्रिय निरोध की साधना को बढ़ाइए, मन की साधना को बढ़ाइए, जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। मन तो कुछ ना कुछ सोचेगा, उसका काम सोचना है। असुहादो बिन वित्ती सुहे पवित्ती अजान चारित। अरे उसको अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगा दो, संतों में लगा दो, भगवंतों में लगा दो। यही तुम्हारा रत्नात्रय है, यही तुम्हारा चारित्र है। जिनेंद्र की भक्ति में लगाओ, तीर्थंकर में लगाओ। शादी विवाह की बहुत तैयारी करते हो ना, पंच कल्याणक की तैयारी करो, प्रतिष्ठा की तैयारी करो। शादी विवाह में लड़के लड़की को मिला के तुम खुश हो जाते हो। और मैं पुलक सागर कह रहा हूं, पंच कल्याणक में भक्त और भगवान मिल जाए तो संत खुश हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, भक्त और भगवान का मिलन होना है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होना है। ये कोई नाच गाने का पर्व नहीं है, ये हर्षोल्लास का पर्व है, ये कोई आमोद प्रमोद का पर्व नहीं है। पंच कल्याणक मेला अध्यात्म और चारित्र का पर्व हुआ करता है। ऐसा महा महोत्सव यहाँ पर हो रहा है। घर घर वंदनवार बंधना चाहिए, हर घर में पचरंगा ध्वज फहर जाना चाहिए, हर घर में दीपक जलना चाहिए, हर घर में दीपावली हो जाना चाहिए, घर घर रंगोली पुर जाना चाहिए। हर जैन का घर गर्भ कल्याणक का उत्सव मना, केवल पंडाल में ही उत्सव नहीं मनाना है, हर घर में उत्सव मनना चाहिए, हर घर सजा देना चाहिए। सजा दो आज नगरी को मेरे भगवान आए, महाराज आए, सजा दिया कर दिया। हर घर में तोरण द्वार हो, हर घर में वंदनवार हो, हर घर में मंगलाचार हो। ध्यान रखना, केवल पंडाल के लिए भगवान का गर्भ कल्याणक नहीं हो रहा है, हम और आप सबके लिए भगवान का। इंद्र तो पूरी नगरी की रचना कर देता है, कम से कम तुम्हारी रचना तो घर में है ना, उसको सजा तो सकते हो, सुंदर तो बना सकते हो। भजन करो, कीर्तन करो, विनती करो अपने घर में। आज से ही आनंद शुरू हो जाना चाहिए। ध्यान रखना है, क्योंकि मैं कहता हूं जिसके जीवन में आनंद होता है उसके गर्भ में परमानंद हुआ करता है। ध्यान रखना है, आज से सब लोग ऐसे थके थके से मत रहो। ये कोई अरेंज मैरिज शादी वादी नहीं हो रही है कि 2 दिन में सब तैयारी हो जाएगी। आज से ही शुभ भावनाएं बनाना प्रारंभ कर दीजिए। सौधर्मिंद्र की तरह जिए, कुबेर कुबेर की तरह रहे, माता पिता की तरह रहे। अपने नाम भूल जाइए, अपना गोत्र भूल जाइए, अपनी जाति भूल जाइए, भगवान जैसा जीवन जियो। क्योंकि जो भगवान जैसा जीवन जीते हैं उनको ही भगवान की प्रतिष्ठा करने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। आज से भावना से सब कुछ होता है। यदि आप अपने भाव वैसे नहीं बना पाए तो एक बात याद रखना, ये केवल ड्रामा होगा, नाटक होगा, नौटंकी होगी। स्टेज पर ड्रामा, नाटक, नौटंकी नहीं होती मेरे भाई। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है। यहाँ के एक एक भाव तुम्हारे कल्याणक में कारण बनते हैं जीवन में। वैसा ही भाव करो। कैसे महाराज सिद्धार्थ चलते होंगे, कैसे बैठते होंगे, कैसे बोलते होंगे, कैसी महारानी त्रिशला होगी, कैसा उसका जीवन होगा, ऐसा रोज पढ़ो, स्वाध्याय करो जब तक गर्भ कल्याणक नहीं हो रहा है। कैसे उनकी निद्रा होगी, कैसे वह सोती होंगी, कैसे उनकी पवित्रता होगी, कैसे बिस्तर पर महारानी त्रिशला शयन कर। ये सब भाव यदि बना लिए तो आगामी भाव में तुम निर्वाण के पात्र बन जाओगे। ध्यान रखना है। और सामान्य आदमी की तरह जीते रहे। हाँ, 5 दिन मुकुट बांध लेंगे, वो किराए की ड्रेस पहन लेंगे, बोले बन गए सौधर्मिंद्र, नाच लेंगे, गा लेंगे, फोटो खिंच जाएगी। ये रामलीला या रामायण नहीं हो रही है। ध्यान रखना, ये कोई ड्रामेबाजी नहीं है, ये भगवान का चरित्र है, ये भगवान का वैभव है। आज से ही आपके घर में आलू प्याज बंद हो जाना चाहिए। आज से जब तक पंच कल्याणक पूरा नहीं हो
जाए, सांझ ढलने से पहले रसोई घर बंद हो जाना चाहिए, जैनियों के घर लगना चाहिए, छना पानी पीना चाहिए, आज से ही आपके घरों में नमोकार मंत्र गूंज जाना चाहिए। इतनी विशुद्धि होगी तब जाकर के आत्मा का भी कल्याण होगा और प्रतिमा में भी अतिशय प्रकट हो जाएगा। हर घर ध्यान रखना, अभक्ष बनाना बंद कर दीजिए। महिलाओं से निवेदन है, पतियों को कह दो दिन में खाना तो खाओ, नहीं तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ध्यान, जैन जैसे तो लगो, अजैन जैसे कैसे पंच कल्याणक मनाओगे? ध्यान रखना, आज से अपनी जीवन, अपनी प्रवृत्ति, अपने विचार, छोटे छोटे बच्चों को कहो बेटा कोई बात नहीं है, 15 दिन की बात है, रात में नहीं खाना, आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये है असली पंच कल्याणक है। वो ड्रामा दिखाना पंच कल्याणक नहीं है, वह तो प्रभावना का एक अंग हुआ करता है। लेकिन असली पंच कल्याणक ये है कि जब तक भगवान को मोक्ष नहीं हो जाएगा, हम जैनियों के घर, कट्टर जैनियों के घर बन करके रहेंगे, तो तुम्हारा पंच कल्याणक मनाना सार्थक हो जाएगा। माता, यहां तो कुछ नहीं होता, बुंदेलखंड में जाओ, एक एक महीने माता पिता का निमंत्रण चलता है। जैसे ही पता चलता है ये माता पिता बने हैं, घर में भोजन नहीं करते, द्वार द्वार भोजन को जाते हैं, जुलूस निकलता है, सजाया जाता है, सवारा जाता है, विनती होती है, उत्सव होते, लोग तरसते हैं माता पिता हमारे घर भोजन करें, हमारे घर भोजन करें, क्योंकि वो उस आदमी को आदमी नहीं समझते। उस समय से वह भगवान के माता पिता हो जाए। जहां अरे जिस माता पिता की सेवा स्वर्ग के देवी देवता करते हैं, तुम किस अकड़ में जी रहे हो? ध्यान रखिए, ये है भाव निक्षेप। ध्यान रखना, भाव से वह माता पिता ही हैं। इतनी जो विशुद्धि लाएगा, हर घर में निमंत्रण होता है, वहां द्वार द्वार उनका स्वागत होता है, पूरा दिन उनका लोगों के घर में चरण रखने में जाता, स्वागत करते हैं, लोग गोद भरते हैं, फल भरते हैं, वस्त्र देते हैं, तब जाकर माता पिता का पुण्य अर्जित होता है। अभी बंबई है भाई, क्या करे, सब चलता है एक पैकेज में, सब निपटा दीजिए, क्या रखा है ने? गोद भराई का कार्यक्रम हो, मेहंदी लेखन का कार्यक्रम हो, कोई सुहागिन स्त्री ऐसी ना रहे जिसके हाथ में संयम की मेहंदी ना लगती हो, कोई सुहागिन ऐसी ना रहे जो अच्छे अच्छे वस्त्र निकालो। क्या रोज के कपड़े पहन रहे हो? तुम्हें देख करके लोग कहे जैनियों को क्या हो गया कि ना हमारे यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, हमारा जीवन बदल रहा है। सारे आभूषण छिपा के रखे, लाकर बरे निकालो। काहे के लिए रखे वो आभूषण? साल में एक बार पहनना नहीं है, प्राण दिए जाते, सोना चांदी हीरा मोती। अरे इतना अच्छा अवसर है, ऐसे रहो, मनुष्यों जैसे मत रहो, स्वर्ग के देवी देवताओं जैसा अपना जीवन बना लो। तुम्हारा जीवन, ये पान मसाले खत्म करो, मुंह में गंदगी भरे पंच कल्याणक मनाएंगे, ये बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, दारू, ये पंच कल्याणक मनाएंगे। भगवान का ध्यान रखिए, 15 दिन भगवान जैसा जीवन जियो, वैसे ही सो, वैसे ही चिंतन करो, विचार करो। सौधर्मेंद्र वैसे ही बैठे, उसी शान से चले, क्या थके थके से सौधर्मेंद्र चले आ रहे हैं? विचार करिए, शान से चलो। सौधर्मेंद्र झुकता नहीं है, पटरानी झुकती नहीं है, गर्व से चलती है, उसकी चाल में गर्व होता है, उसके चाल में स्वाभिमान हुआ करता है। ऐसा जीवन अपना बनाओ। काहे को वही रोज के रोज वही चेहरे लिए आ गए? मैं तुम्हें ऐसा देखूं कि तुम्हें देख कर कह दूं ये कौन सा इंद्र है, बताने की जरूरत ना पड़े। ध्यान रखना, वो गौरव बनाइए, वो गरिमा बनाइए अपनी, ऐसे चलो जैसे कोई हिरिया समिति से चला करते हैं। ध्यान रखना है, तो हकीकत में ये पंच कल्याणक होते हैं। बाकी 5 दिन का हर्षोल्लास नहीं, वह तो उत्सव है, वह तो महोत्सव है। साधना तो यहां से शुरू हुआ करती है कि सौधर्म इंद्राणी किसी को गुस्सा नहीं कर सकती है, किसी को डांट नहीं सकती है, बच्चे को मार नहीं सकती है, क्योंकि उसके बच्चे होते ही नहीं है। ध्यान रखिए, माता पिता ऐसा जीवन जिए, ऐसा पवित्रता का जीवन, चेहरे पर आनंद ही आनंद हो कि आज हमारे जन्म जन्म का पुण्योदय है, हमें भगवान के गर्भ में लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, हाथ में उठाने का अवसर प्राप्त हुआ है। जब तक ये भाव प्रधान नहीं बनाओगे पंच कल्याणक को, तब तक आपको सातिशय पुण्य का फल मिलने वाला नहीं है। मैंने आज भूमिका बनाई है, कल और बातें करूंगा। तो यही चीज कहता हूं कि जो नहीं बदलना चाहे उसे भी जो बदल देता है वह तीर्थंकर हुआ करता है। ध्यान रखिए, हम भी अपने घर में प्रयास करें, जो मंदिर नहीं आना चाहते, चाहे पति हो, बच्चा हो, बहू हो, उन्हें लाने का प्रयास करो, उनसे प्रार्थना करो
तरीके बदलो, केवल 15 दिन के ना तुम हमें दे दो, बाकी जिंदगी तुम जानना और तुम्हारा काम जानेगा। 15 दिन यदि तुम उसे ले आए, 10-15 दिन तो बचे हैं पंच कल्याण पूरे होने के, उतने में यदि आप ले आए, उसके बाद ध्यान रखना उसकी खुद भगवान से लगन लग जाया करती है। आप सब उसमें जिए। बोलो महावीर भगवान की।